जी, यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कारकुनों के एहतजाज के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें एक एमएनए जो पीटीआई के हैं साले शाह, उनके साथ जो सरकारी पुलिस गार्ड थे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन्हें दिए थे, उन गार्ड्स के और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के दरमियान तलकलामी हुई और झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और एक फायर भी हुआ। तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के वर्शन के लिए हमने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर एसएसपी सोहेल जफर चट्ठा जो है डीआईजी ऑप्स सोहेल जफर चट्ठा जो है उनसे हमने बात की है। जी, क्या वाकया हुआ डीआईजी साहब? ये एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ। इसमें जो एमएनए साले साहब, उनके दो सरकारी गनमैन जो केपी पुलिस से है, वो अभी हम चेक कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने एक फायर किया और मजीद वो फायर करना चाहते थे, मगर हमारे अफसरों ने और जवानों ने उन पे बड़ी हिम्मत करके काबू पा लिया और वेपन उनसे छीन लिया। वो फायर क्यों किया? कोई वजह हुई, कोई तलखी हुई या अचानक फायर क्यों करेंगे? आपने देखा जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो ये उस वक्त भी ये कांस्टेबल सियासी नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा, नारे कर रहे थे? सियासी नारेबाजी कर रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन की और पुलिस लॉज की ये वायलेशन है। उसके उनको हिरासत में ले लिया गया दोनों गनमैन को, और इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो एमएनए साहब जो साले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया? नो, उनको गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया। उनको यहाँ से हमने शिफ्ट किया। उनकी जो प्रेजेंस थी वो डेंजरस थी, उनको यहाँ से हमने शिफ्ट किया। उनको फिलहाल हिफाजती तहवील मिली है। कानून क्या कहता है कि दूसरे सूबे की पुलिस के जो एहलकार हैं वो बतौर गार्ड अगर किसी सियासतदान के साथ ऐसी पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो क्या कानूनी तरीक़ेकार है? इट इज़ इलीगल कि आप एक सूबे की मुसल्लह पुलिस को दूसरे सूबे में लेके आएँ, और नंबर 1, नंबर 2 वेपन कैरी करना नॉट अलाउड, और नंबर 3 फायर कर देना इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर इस नंबर 3। ये तीनों चीज़ें डिसिप्लिन की और लॉ की खिलाफवर्जी हैं। तो ये जो गार्ड्स हैं जो दूसरे सूबों से एमएनएस के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में इजलास होता है, तो क्या तमाम एमएनएस के जो गार्ड्स हैं दूसरे सूबों से जो पुलिस के आते हैं उनको गैर मुसल्लह किया जाता है? अभी इस पे हमने पॉलिसी बनाई है और हमने ये तमाम कंसर्न्ड प्रोविंसेस को ये इन राइटिंग लिखा है कि जो मुसल्लह गार्ड हैं दे आर नॉट अलाउड इन इस्लामाबाद। अगर कोई लेके आता है उनको वो रजिस्टर करवाएंगे और उनको डिसआर्म करेंगे। तो अभी उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी? उसके ऊपर एक तो ये जो उन्होंने फायर किया, इसकी कानूनी कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है केपी में, जो उनका मुतलका ज़िला है, हम वहाँ पे उनके डीपीओ साहब को लिखेंगे कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी वहाँ पे इनिशिएट किया जाए। और जो पॉलिटिकल नारेबाजी की है, ये भी मैं समझता हूँ कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो वो ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएनए हैं साले शाह, उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने धक्कम पील की, जिसके बाद उनके गार्ड्स ने मज़ाहमत की और उन्हें रोकने। तो गार्ड्स की ऐसी सूरत हाल में क्या ड्यूटी होती है? अगर एक सियासतदान जो है वो धक्कम पेल हो रही है एहतजाज में, तो क्या वो गार्ड्स उनको बचाने के पाबंद नहीं हैं? पहली बात यह है कि साले शाह साहब को धक्कम पेल नहीं की गई, ना उनको हमारा गिरफ्तार करने का प्लान था और ना ही हमने किसी किस्म की उनके खिलाफ फोर्स यूज़ की। ये गार्ड ने वो तलखी स्टार्ट की और पॉलिटिकल नारेबाजी कर दी और फायर कर दिया। ये फायर जो है वो खींचातानी के बाद या धक्कम पे या धींगा मुश्ती के दौरान हुआ या पहले फायर हुआ उसके बाद आप लोगों ने रद्द अमल दिया? पहला फायर उसने कर दिया और धक्कम पेल उससे हमने वेपन लेने की कोशिश की। उसने बड़ा शदीद रेजिस्ट किया। हमारे कुछ अफसरान को भी चोटें आई हैं, उसको भी चोट आई है, लेकिन सक्सेसफुली हमने उसको डिसआर्म कर दिया। ये हवाई फायर किया था उसने या किस तरह? नहीं, हवाई फायर नहीं किया। फायर उसने उससे जब वेपन लेने की कोशिश की जा रही थी तो उसने ज़बरदस्ती फायर किया, और फायर हमारा जो कांस्टेबल था और एक एएसआई वो बाल बचे उसमें। तो वो ज़मीन की तरफ, ज़मीन के ऊपर, उनकी टांगों के ऊपर फायर हुआ है। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशन जफर चट्ठा जो है इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है जो यहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया उस हवाले से।
जी, यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के कारकुनों के एहतजाज के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें एक एमएनए जो पीटीआई के हैं साले शाह, उनके साथ जो सरकारी पुलिस गार्ड थे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उन्हें दिए थे, उन गार्ड्स के और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के दरमियान तलकलामी हुई और झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और एक फायर भी हुआ। तो इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के वर्शन के लिए हमने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर एसएसपी सोहेल जफर चट्ठा जो है डीआईजी ऑप्स सोहेल जफर चट्ठा जो है उनसे हमने बात की है। जी, क्या वाक़या हुआ डीआईजी साहब? ये एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुआ है। इसमें जो एमएनए साले साहब उनके दो सरकारी गनमैन जो केपी पुलिस से है, वो अभी हम चेक कर रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। उन्होंने एक फायर किया और मज़ीद वो फायर करना चाहते थे, मगर हमारे अफसरों ने और जवानों ने उन पर बड़ी हिम्मत करके काबू पा लिया और वेपन उनसे छीन लिया। वो फायर क्यों किया? कोई वजह हुई, कोई तलखी हुई या अचानक फायर क्यों करेंगे? आपने देखा जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो ये उस वक्त भी ये कांस्टेबल सियासी नारेबाजी कर रहे थे। अच्छा, नारे कर रहे हैं? सियासी नारेबाजी कर रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन की और पुलिस लॉज की ये वायलेशन है। उसके उनको हिरासत में ले लिया गया दोनों गनमैन को और इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो एमएनए साहब जो साले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया? नो, उनको गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया। उनको यहाँ से हमने शिफ्ट किया। उनकी जो प्रेजेंस थी वो डेंजरस थी, उनको यहाँ से हमने शिफ्ट किया। उनको फिलहाल हिफाजती तहवील मिली है। कानून क्या कहता है कि दूसरे सूबे की पुलिस के जो एहलकार हैं वो बतौर गार्ड अगर किसी सियासतदान के साथ ऐसी पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो क्या कानूनी तरीक़ेकार है? इट इज़ इलीगल कि आप एक सूबे की मुसल्लह पुलिस को दूसरे सूबे में लेके आएँ, और नंबर 1, नंबर 2 वेपन कैरी करना नॉट अलाउड, और नंबर 3 फायर कर देना इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर इस नंबर 3। ये तीनों चीज़ें डिसिप्लिन की और लॉ की खिलाफवर्जी हैं। तो ये जो गार्ड्स हैं जो दूसरे सूबों से एमएनएस के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में इजलास होता है, तो क्या तमाम एमएनएस के जो गार्ड्स हैं दूसरे सूबों से जो पुलिस के आते हैं उनको गैर मसल्लह किया जाता है? अभी इस पे हमने पॉलिसी बनाई है और हमने ये तमाम कंसर्न्ड प्रोविंसेस को ये इन राइटिंग लिखा है कि जो मुसल्लह गार्ड हैं दे आर नॉट अलाउड इन इस्लामाबाद। अगर कोई लेके आता है उनको वो रजिस्टर करवाएंगे और उनको डिसआर्म करेंगे। तो अभी उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी? उसके ऊपर एक तो ये जो उन्होंने फायर किया इसकी कानूनी कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो उनका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है केपी में, जो उनका मुतलका ज़िला है, हम वहाँ पे उनके डीपीओ साहब को लिखेंगे कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी वहाँ पे इनिशिएट किया जाए। और जो पॉलिटिकल नारेबाजी की है ये भी मैं समझता हूँ कि कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो वो ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएनए हैं साले शाह, उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने धक्कम पील की, जिसके बाद उनके गार्ड्स ने मज़ाहमत की और उन्हें रोकने। तो गार्ड्स की ऐसी सूरत हाल में क्या ड्यूटी होती है? अगर एक सियासतदान जो है वो धक्कम पेल हो रही है एहतजाज में, तो क्या वो गार्ड्स उनको बचाने के पाबंद नहीं हैं? पहली बात यह है कि साले शाह साहब को धक्कम पेल नहीं की गई, ना उनको हमारा गिरफ्तार करने का प्लान था और ना ही हमने किसी किस्म की उनके खिलाफ फोर्स यूज़ की। ये गार्ड ने वो तलखी स्टार्ट की और पॉलिटिकल नारेबाजी कर दी और फायर कर दिया। ये फायर जो है वो खींचातानी के बाद या धक्कम पे या धींगा मुश्ती के दौरान हुआ या पहले फायर हुआ उसके बाद आप लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया? पहला फायर उसने कर दिया और धक्कम पेल उससे हमने वेपन लेने की कोशिश की, उसने बड़ा शदीद रेजिस्ट किया। हमारे कुछ अफसरान को भी चोटें आई हैं, उसको भी चोट आई है, लेकिन सक्सेसफुली हमने उसको डिसआर्म कर दिया। ये हवाई फायर किया था उसने या किस तरह? नहीं, हवाई फायर नहीं किया। फायर उससे जब वेपन लेने की कोशिश की जा रही थी तो उसने ज़बरदस्ती फायर किया और फायर हमारा जो कांस्टेबल था और एक एएसआई वो बाल बचे उसमें। तो वो ज़मीन की तरफ फायर? ज़मीन के ऊपर, उनकी टांगों के ऊपर फायर हुआ है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशन जफर चट्ठा जो है इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है जो यहाँ पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया उस हवाले से।